वर्तमान प्रधानमंत्री ने पहले ही ट्वीट तैयार करके रखा होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का 4 जून को जाना अभी तय हो गया है, उन्होंने ही ये सब साजिश रचाई है, ये एग्जिट पोल मैनेज किया है। और ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये जमीन आसमान का फर्क होगा। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है हमारा हौसला कमजोर करने के लिए। पर इंडिया जनबंधन को मैं कहता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं। और कल सारी पार्टियों की बैठक भी हुई और वहां आंकड़े पर विश्लेषण हुआ। 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को आना बिल्कुल असंभव है। यानी कि हमें 200 मिनिमम, न्यूनतम तरीके से हमें 295 सीटें मिलेंगी। और ये एग्जिट पोल पर विश्वास रखना मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। ये सब कठपुतलियां हैं और कठपुतली के मास्टर जो बैठे हैं, इन्होंने ये सब करवाया है। अरे निवर्तमान गृह मंत्री 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं, ये क्या गैर संवैधानिक नहीं है? एक दिन पहले, 2 दिन पहले, चुनाव के नतीजा आने के 2 दिन पहले निवर्तमान गृह मंत्री सारे 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं। क्यों इन्होंने बात की? तो ये सब दबाव लगा रहे हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं। पर हकीकत यह है कि वो जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। 295 का सब जो आंकड़ा दे रहे हैं आप लोगों ने ये क्या पूरी सारी पार्टियों ने मिलकर कंसोलिडेट करके बनाया है इसका? सारे पार्टियों, सारे नेताओं ने राज्यवार सीटों का विश्लेषण किया। अरे एग्जिट पोल में देखिए ना, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका 4 सीट है, कुल मात्र 4 सीट है, और वहां 6 सीट दिखा रहे हैं एनडीए को। ऐसे कई राज्य हैं जितना सीट है, सीट से भी अधिक एनडीए को मिल रहा है। तो और हम आज चुनाव आयोग को भी जा रहे हैं। पोस्टल बैलेट को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि जो नियम के अनुसार पोस्टल बैलेट की गिनती होनी चाहिए, वो हमें गुंजाइश नहीं दिखती कि वो होगी। तो हम चुनाव आयोग को भी शिकायत करेंगे। हमने 117 शिकायतें की हैं चुनाव आयोग को, 14 शिकायत सिर्फ निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ, पर उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। पर मैं ये कहूंगा, आज 2 तारीख है, 4 तारीख को जब परिणाम निकलेंगे, एग्जिट पोलों का पूरा बदनाम होगा। सर, इसके अलावा आपने ट्वीट किया और आपने कहा मास रिगिंग हो रही है। अजय माकन जी के ट्वीट को आपने कोट करते हुए कहा मास रिगिंग हो रही है। अजय माकन भी कुछ इंडिकेट कर रहे हैं कि काउंटिंग एजेंट्स को बिल्कुल काउंटिंग एजेंट को वहां उपस्थित नहीं होने दिया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। क्यों ये सब हो रहा है? ये दबाव लगाया जा रहा है ना। और ये इलेक्शन आयोग, चुनाव आयोग बिल्कुल देख रही है, सुन रही, देख रही है, पढ़ रही है। सब लोग जानते हैं, पर सब लोग चुपचाप हैं, सब लोग डरे हुए हैं। ये धमकी, ये देखिए, ये निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री शासन करने का क्या सिद्धांत है? धमकी दो और शासन करो, डराओ और शासन करो। यही तो कर रहे हैं, क्योंकि उनका जाना तय हो गया है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। कर्नाटक में जो उन्होंने एग्जिट पोल दिखाया है, हम हंसते हैं इसको देखकर। कोई भी व्यक्ति जो कर्नाटक की राजनीति जानता है, मैं कर्नाटक से हूं, मैं सांसद हूं, राज्यसभा का सांसद कर्नाटक में, मैं जानता हूं जमीनी स्थिति क्या है। हमने भी पोल करवाया है वहां, और जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, हंसने की बात है। तो ये बिल्कुल साजिश है। एग्जिट पोल जो करवाया गया है इस बार, इस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा नहीं है, हम डरे नहीं हैं। हमको धमकाया जा रहा है, पर हम धमकी में नहीं आएंगे। 4 तारीख को हम रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, और आप देखेंगे 4 तारीख को ये निवर्तमान प्रधानमंत्री का जो मनोवैज्ञानिक खेल है वो विफल होगा। तो ये जो एग्जिट पोल है, ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार किया गया है, और जितने भी आंकड़े आप देखेंगे, सारे टीवी चैनल के आंकड़े लगभग एक जैसे हैं। अब कौन यकीन करेगा कि 34% वोट शेयर बीजेपी को तमिलनाडु में मिल रहा है? कौन यकीन करेगा कि 0 से 2 सीट आम आदमी पार्टी को पंजाब में आ रही है? मतलब ऐसे आंकड़े आप दे रहे हो जिस पे लोग हंस रहे हैं। इसका मतलब आज आम आदमी पार्टी से सबसे ज्यादा नफरत किसको है? बीजेपी को है। बीजेपी ने अपने दफ्तर में बता दिया, भाई 0 से 2 सीट आएगी आम आदमी पार्टी की पंजाब में, लिख दो। वही एग्जिट पोल वाले लिख दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो एग्जिट पोल है, ये बीजेपी के दफ्तर में बनाया गया एग्जिट पोल है,
ये मोदी सरकार का एग्जिट पोल है। ये एग्जिट पोल जनता के वास्तविक निर्णय से दूर दूर तक कहीं भी मैच नहीं करता। जो जनता का एग्जिट पोल है, जो अलग अलग पार्टियों के नेता आज इंडिया गठबंधन की बैठक में बैठ के बता रहे थे, जो आंकड़े उन्होंने दिए और जो हम लोगों ने जनता से सर्वे किया, 295 से ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी देश के अंदर। बाकी एग्जिट पोल में अभी उन्होंने, किसी ने 350 दिया है, किसी ने 400 दिया है। मैं तो हैरान हूं कि सिर्फ 400 क्यों दिया। 700 सीट दे सकते थे बीजेपी को। अखंड भारत से उनकी 700 सीटें आ सकती हैं, पाकिस्तान से 100 आ जाएंगी, नेपाल से 50 आ जाएंगी, 50 अफगानिस्तान से भी मिलेंगी, 50 बांग्लादेश से मिल जाएंगी, 30-35 श्रीलंका से आएंगी, 20-25 थाईलैंड से आ जाएंगी, कुछ इंडोनेशिया से आ जाएंगी। पूरे अखंड भारत से 700 सीट दें बीजेपी को। एग्जिट पोल का मजाक बना दिया है आपने। भाई इसके पीछे की क्या वजह है? या तो आपने कोई बड़ी हेराफेरी कर रखी है, उसको जस्टिफाई करने के लिए नंबर दिखा रहे हैं। क्या ये जो जितने भी एग्जिट पोल वाले हैं, इनको जनता के नब्ज का बिल्कुल अंदाजा नहीं है? पूरे उत्तर प्रदेश में मैं गया प्रचार के दौरान, महाराष्ट्र में गया, बिहार के आंकड़े सामने, मतलब झारखंड, कहीं भी आप चले जाओ, लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, आरक्षण और संविधान को बदलना चाहती है बीजेपी, इस बात को लेके नाराजगी थी। और आपके आंकड़े कह रहे हैं कि साहब नहीं, सब तो एकदम बीजेपी की चारों तरफ बल्ले बल्ले हो रही। हमने तो आपको शुरू से कहा था कि ये सरकारी एग्जिट पोल्स हैं, ये वही बताएंगे जो सरकार चाहती है इन्हें बताना। इसको आप गंभीरता से लेंगे तो ये तो आप गलत करेंगे। इसको आप सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का एक स्रोत मानिए और एंजॉय कीजिए। 2004 को याद कीजिए, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। 4 जून को हमें, जो कि जनता का पोल हमने किया है, हमें 295 सीटें हमारे गठबंधन को मिल रही हैं और वो स्पष्ट बहुमत है। सर, आप लोगों ने कहा था कि बीजेपी दक्षिण में साफ और इधर हाफ नॉर्थ इंडिया में, लेकिन नंबर ये दिख रहा है, और उस वक्त गृहमंत्री दावा कर रहे थे कि हम दक्षिण में भी कमल खिलाएंगे। कई ऐसे जो एग्जिट पोल्स हैं जो तमिलनाडु में, केरल में, तेलंगाना में तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी को दिखा रहे हैं। अब कौन मानेगा बताइए? आप भी बहुत घूमे हैं दक्षिण में, मैंने आपको देखा। आप बताइए, कहीं भी तमिलनाडु में इनको कोई सीट मिल सकती है, या केरला में मिल सकती है, या कर्नाटक में बढ़ सकती है, या तेलंगाना में इतनी बढ़ जाएंगी कि नंबर 1 पार्टी हो सकती है? संभव ही नहीं है। तो बोलने दीजिए। मैंने कहा आपको मनोरंजन है, मनोरंजित होइए। तो सर, आखिरी एक और सवाल बहुत महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और कहा कि जो पूरी तरीके से जो कास्टिस्ट, करप्ट और कम्युनिस्ट एजेंडा था, वो जो कम्युनल एजेंडा था, उसको धराशायी कर दिया जनता ने। अब आप मुझे ये बताइए, एक व्यक्ति जो कहता है कि मैं ध्यानमग्न था 48 घंटे से, ध्यान के पश्चात इस तरह की बातें करता है, इस तरह की भाषा का उपयोग करता है। जब तक वो व्यक्ति या तो ध्यान नहीं कर रहा था या बहुत बौखला गया, जब से हमारा जनता का पोल सामने आया तब से वो बहुत बौखलाहट में है कि ऐसी बातें कर रहा है। अरे प्रधानमंत्री हो, एक ठहराव लाइए, शांत रहिए, 4 जून तक की इंतजार कीजिए। देखिए, एग्जिट पोल अद्भुत चीज है। हालांकि आप लोग भी जानते हैं कि कितनी दफा ये असफल हुए हैं, लेकिन एग्जिट पोल की पॉलिटिकल इकोनॉमी को देखिए तो उसमें खर्च बर्च बड़े लोगों का होता है, पीएमओ का होता है, कुछ चैनल्स का होता है। तो जाहिर है उनको उनके खर्च का उत्सव मनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि ये व्यक्ति जिसका नाम तेजस्वी यादव, इसने प्रधानमंत्री जी की हवा टाइट कर दी। प्रधानमंत्री जी रोजगार पे नहीं बोले, ये रोजगार पे बोलते रहे। आर्थिक सामाजिक न्याय पे नहीं बोले, ये उस पर बोलते रहे। प्रधानमंत्री जी क्या बोले? भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा। अगर उसके बाद भी वो फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो मुझे तो चिंता होगी कि लोकतंत्र मेरा उतना स्वस्थ नहीं है जितना हम सोचते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं 4 जून का इंतजार किया जाए। क्या होता है एग्जिट पोल? बिहार के संदर्भ में 2 बार अब हमने देखा है, मुंह की खानी पड़ी सबको। तो वैसा ही कुछ होगा 4 जून को। इंडिया से कल बैठक हुई है, इंडिया ने भी 295 प्लस सीट आप लोग। देखिए, जो जमीन से दस्तक आ रही है, आहट आ रही है, जो संदेश आ रहे हैं अलग अलग राज्यों से, वो इसी की ओर इशारा कर रहे हैं। और जाहिर है, मैं अभी भी कहूंगा 4 जून में चंद घंटों का अब फर्क है।
उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, ये इंडिया है कहाँ? ये जो आंकड़ा दिया है, ये आंकड़ा हमारे प्रधानमंत्री जो साधना तपस्या कर रहे थे, कैमरा 10-12 कैमरे लगाकर, वो कैमरे से आया हुआ आंकड़ा है। ये एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, ये कॉरपोरेट खेल है। ये पैसा फेंको, तमाशा देखो, जो आंकड़ा चाहिए आप निकाल सकते हो। अगर कल हम सत्ता में होंगे और हमारे पास अमर्याद पैसा होगा तो हमें जो आंकड़ा चाहिए वो एग्जिट पोल के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। ये मटका है, समझा ना? कि हमें मालूम है किसी भी हालत में इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस 295 से 310 उसमें सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। इंडिया आघाड़ी सरकार बनाएगी। ये डर है। ये जो आंकड़े आते हैं ना 10, 15, 20 एग्जिट पोल की कंपनी से, ये खेल है, धंधा है भाई। ये क्या एनजीओ चला रहे हैं क्या? कोई पैसा देता है, उस हिसाब से वो आंकड़े लाकर सामने रखते हैं। दबाव भी है सबके ऊपर। जयराम रमेश जी ने कल एक ट्वीट किया है, कल जानकारी दी है कि अमित शाह जी, गृह मंत्री देश के, जो आज कार्यवाहक गृह मंत्री है, लगभग 150 से ऊपर कलेक्टर्स, डीएम को फोन कर चुके हैं और धमकियां दे रहे हैं। क्यों? क्या चुनाव में गड़बड़ी करना चाहते? मतगणना में गड़बड़ी करना चाहते? आप धमका रहे हो? अपने हिसाब से निर्णय में फेरफार करना चाहते हो आप? यह आपकी डेमोक्रेसी है? यह आपका लोकतंत्र है? तो हमारा सबके ऊपर पूरी तरह से ध्यान है। इंडिया आघाड़ी सरकार बनाने जा रही है, इंडिया ब्लॉक। महाराष्ट्र में आंकड़े, आप मुझे मालूम नहीं आंकड़े क्या दिए आपके, हम 35+ जीतने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में हम जीतने जा रहे हैं और हम जीतेंगे। क्या लगता है 2 पार्टी फोड़ी है महाराष्ट्र में, तो कुछ फायदा नहीं होगा। पार्टी नहीं फोड़ी है, बीजेपी ने अपना नसीब फोड़ा है। आप देखिए, ये पार्टी तोड़ना फोड़ना आप भूल जाइए, वो तपस्या से कुछ फायदा नहीं होगा। हम लोग शिवसेना, हमारा जो पुराना आंकड़ा है 18, वो कायम रहेगा। कांग्रेस, एनसीपी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने जा रही है महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, हरियाणा, दिल्ली में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इंडिया के लिए आपको दे देंगे। तो क्या केजरीवाल को आज सरेंडर करना है? वो एक मुख्यमंत्री है, इस देश के चुने हुए मुख्यमंत्री है, बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री है। उनके ऊपर कोई अपराध, कोई गुनाह अब तक साबित नहीं हुआ है। फिर भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये तपस्या है कि एक निर्दोष व्यक्ति को जेल में भेजो। इसलिए जो डरते हैं, चुनाव हारने से डर गए हैं, केजरीवाल जी बाहर रहेंगे तो उनकी सरकार नहीं बनेगी और नहीं बनने जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हम आभारी है कि केजरीवाल जी को 20 दिन की मोहलत दी प्रचार के लिए। हमारी पूरी संवेदना केजरीवाल जी के साथ है और हमें विश्वास है जल्दी ही सरकार बदलेगी, ये तानाशाही की सरकार जाएगी और केजरीवाल जी और उनके जैसे सैकड़ों लोग जो जेल में डाल दिए हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे झारखंड हो, वो बाहर आ जाए। नाना पटोले ने कहा है कि पीएम फेस के लिए लोग जो है, कॉमन जनता जो है, वो राहुल गांधी का ही चेहरा देखना चाहती है। कल राहुल गांधी जी राहुल गांधी जी बड़े नेता है। राहुल गांधी जी देश को लीड कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा कैंपेन किया राहुल जी ने। लोकप्रिय नेता है। राहुल जी की वजह से ही मोदी जी को तपस्या करनी पड़ी, ध्यान करना पड़ा, ये सब कुछ है। लेकिन हम जब चुनाव आ जाएंगे, परिणाम आ जाएंगे 4 तारीख को, तो 15 मिनट में प्रधानमंत्री कौन है वो चेहरा सामने आ जाएगा। लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी ने देश का नेतृत्व करना चाहिए, हम भी ये चाहेंगे।
सर, अरविंद केजरीवाल यांच्या केसमध्ये दोन्ही पक्षाची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर 5 जूनपर्यंत निकाल स्थगित ठेवला. 5 जून नंतर तो निकाल देणार आहे. कदाचित 4 जूनला सरकार बदलेल आणि त्यानंतर न्यायालयावरचा दबाव हा कमी होईल आणि न्यायालय सत्यमेव जयते, सत्याचा आधार घेऊन निकाल देईल. चलिए, थँक्यू.